अगर आपको हॉरर कहानियाँ पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लीजिए। रात के 2 बज चुके थे। गणेश ट्रेन से उतरकर कुछ देर तक उसी रेलवे स्टेशन पर बैठकर कुछ सोच रहा था, लेकिन तभी उसको सामने से किसी की भारी आवाज सुनाई देने लगी। क्या तुम अभी तक तुम्हारे घर नहीं गए? वो आवाज सुनकर गणेश ने जब सामने देखा तब वो शॉक्ड हो गया, क्योंकि उसके सामने वही तांत्रिक बाबा थे जो उसे ट्रेन में मिले थे। उन्हें देखकर गणेश ने कहा, आप यहाँ कैसे? तांत्रिक ने कहा, मैं भी अभी ट्रेन से इसी स्टेशन पर उतर गया था, शायद तुमने मुझे देखा नहीं। इस पर गणेश ने कहा, हाँ आप सही कह रहे हो। तांत्रिक ने कहा, कोई बात नहीं बच्चे, पर इतनी रात को यहाँ अकेले बैठना ठीक नहीं है, इसमें खतरा हो सकता है। गणेश ने कहा, कैसा खतरा बाबा? तांत्रिक ने कहा, देखो बेटा, ये गांव है, शहर नहीं, इसलिए कह रहा हूँ तुम अभी यहाँ से घर जाओ। इस पर गणेश ने कहा, ठीक है, मैं कुछ देर बाद जाऊंगा यहाँ से। तांत्रिक बाबा ने कहा, चलो मैं तो अभी निकल जा रहा हूँ, फिर मिलेंगे। ऐसा कहकर वो तांत्रिक बाबा वहां से निकल जाते हैं। रात के 3 बज चुके थे। गणेश रामनगर गांव के रास्ते से चल रहा था। उसे उसके पापा ने होटल में रहने के लिए कहा था, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। अब उसे चलते चलते थोड़ी ही देर हो चुकी थी, तभी अचानक गणेश को किसी की पायल की आवाज सुनाई देने लग गई। उसके बाद गणेश ने अपने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन उससे दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आया। इसलिए गणेश को लगा कि शायद ये उसका वहम होगा, इसलिए वो अपने रास्ते चलने लगा। अभी उसने 2-4 कदम आगे बढ़ाए ही थे कि तभी फिर से उसे किसी की पायल की आवाज सुनाई देने लग गई। इस बार वो आवाज सुनकर गणेश ने कहा, कौन है? कौन है वहां? मैं पूछ रहा हूं, कौन है वहां पर? उसके बाद गणेश को किसी लड़की की डरावनी हंसी सुनाई देने लग गई। और ये देखकर अब गणेश को डर लगने लग गया। इसीलिए गणेश ने डरते हुए पूछा, देखो तुम जो कोई भी हो, प्लीज मेरे साथ ये ऐसा मजाक बंद करो, बताओ तुम कौन हो? गणेश के ऐसा कहने के बाद उसके पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। उसके बाद गणेश धीरे धीरे पीछे देखने लगा और उसके बाद गणेश ने सामने देखा तो एक खूबसूरत सी लड़की उसके सामने खड़ी थी। उस लड़की को देखकर गणेश की जान में जान आ गई और फिर गणेश ने उस लड़की से कहा, ओह, तो तुम हो क्या? मुझे लगा कि कहीं कोई भूत आ गया होगा, ये गांव है ना, इसलिए। इट्स ओके, कोई बात नहीं, बताओ तुम कौन हो? क्या हम इससे पहले कभी मिले हैं? और तुमने मेरे साथ ऐसा जानलेवा मजाक क्यों किया? वो लड़की चुपचाप गणेश की बातें सुन रही थी। उसने गणेश की एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया और वो गणेश के सामने से चली गई। उसे देखकर गणेश सोचने लगा, क्या अजीब लड़की है यार, खुद ही मजाक किया और कुछ बिना बताए चली गई। एनीवेज, वैसे सुना था कि गांव की लड़कियां बहुत खूबसूरत होती है और आज देख भी लिया।